मॉम, एक माँ होना बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम उसका भला कर रहे हैं या ऐसा करके उसके साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है मॉम। मैं कल से इसी बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन पापा का कहना यह है कि पापा सही कह रहे हैं, लेकिन अगर वो आदमी हमारे घर तक आया तो ये साफ है कि वो फातिमा नूर से बहुत प्यार करता है ना? अगर कादिर फातिमा नूर से प्यार करता है तो वो शादी नहीं करता। बिल्कुल नहीं। जब सुहेलिया जिंदा थी हमारा घर भी ऐसा ही हुआ करता था, और फिर वो हादसा हुआ और हमारी दुनिया ही मानो बदल सी गई पूरी तरह से। मेरी भी वाइफ नहीं है सर। क्या कहा? हाँ, और ये अभी की बात है। मैं समझ सकता हूँ किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, अकेलापन क्या होता है। लेकिन अगर आपकी वाइफ आपको ऐसे देखती तो वो बहुत दुखी होती। मैं भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, पर मैं उसके लिए जो प्यार है उसे कभी छुपाता नहीं हूं। अगर ऐसा करूंगा तो उसके साथ ये धोखा होगा। सारी जिंदगी उसके साथ बिताई है मैंने, और अब जीने की कोई वजह नहीं रही। वजह तो है सर, आपका बच्चा, आपकी बेटी। वो सब सही है, लेकिन उसे भूल पाना मुश्किल है। मुझे बताओ, क्या तुम भूल पाए हो? नहीं भूल पाया सर। हमारे वो दिन, हमारी वो यादें, उसकी हंसी, उसकी आवाज, कुछ नहीं। मैंने बस हालातों से लड़ना बंद कर दिया है सर, और मुझे खुशी है कि मैंने उसके साथ उतने पल तो जिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल तो मैं सुकरान के साथ ही सो गया था। कौन जीता फिर? ये ताहसीन टीचर को सच में कुनाफा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने बोला था ना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बसरी भैया के कबाब टेस्टी हैं। हाँ, उनके बहुत ज्यादा क्रस्टी होते हैं। मैंने कहा ना, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। उस पत्थर जैसे कुनाफा को क्रस्टी बोल रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सर एक बात बताऊं, आपको पता है बेस्ट कुनाफा कैसे बन सकता है? बहुत आसान। जो आयसे दीदी कह रही है वही सही है। बेवकूफ। दीदी ज़्यादातर लाइए ना, ज़्यादातर। सर वो भी टेस्ट कीजिए। ये लो मेरा बच्चा। स्कूल जाने से पहले आप मेरे साथ एक जगह आ सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। शुक्र है हमने किसी को डिसिप्लिनरी बोर्ड नहीं भेजा, वरना बदनामी हो जाती। हाँ। अच्छा, तो अब मिस्टर तासीन क्या करेंगे? क्या हम उन्हें जाने के लिए कह दें? क्यों? क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो परेशान है। वो परेशान है बेचारे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो काम कर सकते हैं। अगर ठीक से दवाइयाँ लेते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दवाइयाँ लेना भूल गए तो? मतलब हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी। आपने कहा था आप इस स्कूल को बेहतर बनाना चाहती है और अच्छे टीचर्स लाना चाहती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, और ये बात भी सही है कि मिस्टर तासीन म्यूजिक के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या हम उन्हें जाने के लिए कह दें? मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उन्हें अच्छे से बता देंगे बिना उन्हें हर्ट किए। एक्चुअली यही सही होगा। हमारे स्टूडेंट्स भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनका ध्यान रखना होगा, यही हमारा फर्ज है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का भविष्य ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना?
जब से वो गुजरी है ना, मैं यहां कभी नहीं आया। मैं आ ही नहीं सका। यहां आकर उसकी मजार को न देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल्या अभी भी जिंदा है। लेकिन अब मैं समझ गया कि मुझे यहां आते रहना चाहिए था टीचर। आप दर्द से दूर नहीं भाग सकते। आप उसे कितना भी दूर कर दे, लेकिन वो आपके अंदर ही रहता है, बढ़ता रहता है, दिमाग में घूमता रहता है। कादिर टीचर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं थोड़ी देर इनसे बात कर लूं? मेरी प्यारी सुहेलिया, मेरी सब कुछ, तुम सही थी। मैं तुमसे दूर भाग रहा था, लेकिन दूर नहीं रह पाया। इसीलिए मैं ये मान ही नहीं पाया कि तुम नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं आया। मुझे लगा यहां आना सही नहीं है, लेकिन ये गलत था। सुहेल्या, मैं हर सुबह उठकर बस तुम्हारा नाम लेता हूं। अभी भी मुझे लगता है कि किसी दिन तुम दूसरे कमरे से आवाज दोगी मुझे और कहोगी गुड मॉर्निंग। बस यही मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं हर रोज सुबह उठकर कमरे से बाहर निकलता हूं तो मुझे लगता है तुम कहीं से आवाज दोगी, मुझे कहोगी आप कैसे हैं? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, वो सब कुछ। मुझे तुम बहुत याद आती हो सुहेल्या। सर, मुझे एक और काम है। क्या उसमें आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल सर, बोलिए ना। बस मेरा साथ देना, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। जरूर सर, जरूर। मेरी बात सुनो बच्चों, मैं बहुत शर्मिंदा हूं जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मेरी वजह से आप बच्चों को दिक्कत हुई, मुझे इसका बहुत ज्यादा दुख है बच्चों। आप में से कुछ मुझसे नाराज भी होंगे, जो कि सही है, और मैं ये बात समझ सकता हूं। मैं आप सभी के सामने शर्मिंदा हूं और इसीलिए मैंने रिजाइन करने का फैसला लिया है, जिससे ऐसा कुछ दोबारा ना हो। आप सब मुझे माफ कर देना बच्चों। टीचर,
ताहसीन टीचर को खाने के बारे में सब पता है, वो देखते ही समझ गए। उन्हें क्या पता है, वो तुम्हारे पत्थर जैसे कुनाफा को क्रिस्पी बोल रहे हैं। तुम्हें भी ये पता है, तुम अपनी जिद की वजह से नहीं कह रही। वाह, कितनी प्यारी फोटो है। शाबाश मेरी बच्ची। बेटा, अगर मैं हूं तो इस आदमी की फोटो मत बनाया करो साथ में। मैं इसे पहचानता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम जवानी में ऐसे लगती थी। बेवकूफ। ये कौन है? यही फातिमा नूर है। बेटा, तुम्हारे पास ये फोटो रखी थी। चलो थोड़ा तरबूज खा लो, आ जाओ। ऐसे मैं इस लड़की को जानता हूँ। बस करो बसरी। मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे देखा है। अब ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम बसरी? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इसे देखा है। तुम गलत समझ रहे हो। ये वो नहीं हो सकती। थी तो यही लड़की, शादी के हॉल में देखा था। बसरी, कोई गलत फहमी हुई होगी। ये फातिमा नूर है, कादिर की फातिमा नूर। नहीं, ये वही है, मैंने इसे देखा है। इस फोटो को एक बार फिर से देखो जरा। अब वो खुद रिजाइन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो वही बात है कि हम किसी मरते हुए को कैसे बचा सकते हैं। टीचर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। ताहसीन टीचर वैसे भी रिटायर होने की उम्र में है और इतने डिप्रेशन के बाद भी उनसे यहाँ काम करवाना ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि उन्हें अब तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। मिस्टर ताहसीन को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। तब तक दूसरे म्यूजिक टीचर को रख लेते हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे तब उनसे बात कर लेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा कैंडिडेट है। उस दिन वो आई थी ना, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। ठीक है, उनसे मिल लेते हैं। उनसे बात करके आपको बताता हूँ। मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते बहुत से मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, बात तो सही है। हमें कादिर को बताना होगा। लेकिन मेरी बात सुनो बसरी, बिना पुख्ता सबूत के कहीं तुम गलत हो तो वैसे भी वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आया। हम उसे दोबारा संभाल नहीं पाएंगे अगर कुछ गलत हुआ तो। ठीक कहा तुमने, मैं पहले पता करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये वही लड़की है। हाँ। ये लड़की उस दिन शादी के हॉल में थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्ची हमेशा फातिमा नूर की फोटो बनाती है। ये ऊपर वाले का चमत्कार है। इसकी अंतरात्मा गलत नहीं हो सकती। बस उस लड़की को ढूंढो। मैं वादा करता हूँ उसे ढूंढ लूंगा। अगर फातिमा नूर जिंदा है ऊपर वाले, ये तो गजब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मर चुकी है। बसरी को ऐसा झूठ भला क्यों बोलेगा? मुझे नहीं पता। उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा? ओ नहीं, वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो? हेलो, मिस फातिमा नूर। हाँ बोल रही हूँ। बात यह है कि मैं ईटन कॉलेज से बात कर रहा हूँ। आपको अगर याद है तो हमने आपका इंटरव्यू लिया था। आपको कुछ याद आया? जी हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मिस फातिमा नूर, हमने आपका सीवी देखा है और हमें लगता है कि आप इस जॉब के लिए फिट है। अगर आप कल आ सकती हैं तो हमें मिलकर आगे की बात बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं कल नहीं आ पाऊंगी। मतलब कल मेरी शादी है। ओह, कोई बात नहीं। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करते हैं, मैं शादी के बाद शुरू करती हूँ। मतलब मैं टीचिंग मंडे से शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं मंडे से फाइनल कर देता हूँ। अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। गुड बाय। सी यू सून। अहमद, बताओ किसका कॉल आया था? वो ज्यादा बोलने वाला प्रिंसिपल याद है तुम्हें? उसने मुझे मंडे को बुलाया है। मैं इटली वाली बात सोच रही थी।
मतलब क्या हमें वहाँ जाना चाहिए अहमद? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम कितनी खुश हो उनका कॉल आया इसलिए। और अब हम साथ में काम करेंगे, है ना? हमें अब इटली जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें नए टीचर की जरूरत नहीं है, किसी ने रिजाइन किया है। कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये उनका फैसला है। खैर, हमारे लिए तो गुड न्यूज़ है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। क्या हुआ सर, आपको शादी की तैयारियां नहीं करनी है? वो मेरा दिल नहीं किया अपने स्टूडेंट्स को किसी और टीचर के भरोसे छोड़कर जाने का। आखिर उन्हें अच्छा बनाना मेरा फ़र्ज़ है। वो तो है। मैं जल्दी चला जाऊंगा। मैं आपको इनविटेशन देने आया था और ताहसीन टीचर को गुड बाय भी बोलना था। शायद उनके लिए ये सही भी है। उनकी जगह किसी को ढूंढ रहे हैं? ये तो होता ही है, एक दिन सबको जाना होता है। मेरी तहसीन टीचर से बात हुई। उन्होंने बताया कि वो थक गए हैं। वैसे वो सालों से काम कर रहे हैं। पता नहीं उनकी उम्र में मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। आप सही कह रहे हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है। लेकिन शायद यही सही है। हाँ, ये लीजिए। ये क्या? ये बहुत मुश्किल है ना टीचर? पापा, हाँ बेटा, कैसे हो मेरा बच्चा? शायद ताहसीन सर की बेटी आ गई है, उन्हें हेलो बोल देते हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। अरे नहीं मॉम, ये सबरी अपनी हरकतों से बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। वो भाई वो बहन ऐसा है। ही हो। ओह, कॉफी पी जा रही है? हाँ, तुम्हें भी पीनी है क्या, बताओ? नो थैंक्स मॉम, थैंक यू सो मच। दिखाओ दिखाओ तो। तुम तो बहुत चमक रही हो बेटा। मॉम, आज बहुत अच्छी खबर मिली है। क्या हुआ, बताओ हमें। वो मैं अहमद के स्कूल गई थी, याद है? मुझे वो जॉब मिल गई है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। मैंने कहा था ना, तुमसे अच्छी टीचर उन्हें मिल ही नहीं सकती थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारे Thank you पापा so को much. बताया तुमने? पापा को हम बाद में बताते हैं ना मॉम, प्लीज। क्यों? पापा को क्यों नहीं बता रही हो तुम? उन्होंने कहा कि हम इटली जाएंगे। अच्छा, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक हाँ। है, तो उन्हें हम अभी नहीं बताते। ओके, तुम जाकर ऑफर साइन कर दो, फिर आगे देखते हैं हमें करना क्या है। ओके मॉम। बहुत अजीब बात है। वो जिंदा है या नहीं है? अगर नहीं तो उसे दफनाया कहाँ गया है? अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हाँ, मैं बताता हूँ। उसका नाम फातिमा नूर गुजैल है। वही है, फातिमा नूर गुजैल। हाँ ठीक है ठीक है। उसकी माँ और बाप का नाम इस कागज पर है। मेरे पापा का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे मेहमान हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं। वो भले ही जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है तुम नाराज हो मेरे रिजाइन करने से। तुमने कल कहा, मैंने सोचा उस बारे में। आप सही कह रहे थे कादिर टीचर, आप बिल्कुल सही थे। मुझे अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए। मैं थक गया हूं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को आप जैसे अच्छे टीचर्स के हवाले छोड़कर जा रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है आप पर। बेटा, मुझे दुआओं में याद रखना। तुम बहुत ही नेक इंसान हो। जरूर सर, मेरी दुआ आपके साथ है सर। गुड बाय। चलिए पापा। आप सभी याद रखिएगा मुझे। जी बिल्कुल। वो आ रहे, वो आ रहे, आ रहे।
कदीर, मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो अंदर है। डॉक्टर तुमसे बात करना चाहती हैं। आओ बैठो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, रहने दीजिए। मेरा बच्चा, ओ मेरा बेटा, प्यारा बच्चा। मेहमद कादर, अंदर आइए, वहां चलकर बात करते हैं। ओके। चलो बेटा, आप यहीं बैठो। मिस्टर मेहमद, सुकरान में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है उस ट्रॉमा के बाद, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मैं कह सकती हूँ कि सब कुछ ठीक है। हम कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। सुकरान एक बहुत खुशनसीब बच्ची है। उसके पास प्यार करने वाले पापा जो हैं, और प्यार सब कुछ हील कर देता है, यकीन कीजिए। सच कहूं तो सुकरान के केस में मुझे बहुत उम्मीदें हैं। सुकरान के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं सब कुछ करूंगी, और आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वो बच्चे बेशक खराब हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। सच बताऊं तो मैं भी उनसे खुश हूं। मतलब पहले उन्हें किसी से मतलब नहीं था, लेकिन आज जो उन्होंने किया वो बहुत ही अच्छा था। उन्हें घर लाकर तुमने अच्छा काम किया। ताहसीन अच्छे आदमी है। हाँ, सच में अच्छे आदमी है। उनसे बात करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे दीदी जो कहती थी, आप जो कहते थे, मतलब आसान नहीं है किसी को बुला देना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये तब समझ गया जब उनकी वाइफ की ग्रेव पर हम गए। सच का सामना मुझे भी करना चाहिए। मुझे भी फातिमा नूर की ग्रेव पर जाना चाहिए। ओ शाबाश मेरी बच्ची, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। हाँ, हाँ, हमें एक ही दिन में भूल गई तुम। हाँ, चलो जाकर एक चम्मच लेकर आओ। जाओ जाओ। लो खाओ, पेट भर के खाओ। बहुत दिनों बाद आज खाने में स्वाद आ रहा है। मैंने कई दिनों से खाया नहीं है, ठीक से सोया भी नहीं हूँ। खैर, अब सब ठीक हो जाएगा। और जब मेरी बच्ची बोलेगी, उसकी आवाज में सुनूंगा, तब और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा। शाबाश मेरी बच्ची। चलो अब बैठ जाओ। बैठो बैठो। ले आई चम्मच। बच्चा, खाओ खाओ। नहीं, मतलब उन्हें थोड़ा आराम देकर वापस बुलाना ठीक नहीं है। वो ठीक होकर फिर से हमारे साथ काम कर सकते हैं ना। और मैंने उन्हें फायर नहीं किया है, उन्होंने खुद रिजाइन किया है। उन्हें स्कूल से इस तरह जाते हुए देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। तुर्कान, सच कह रही हूँ। तुम कादिर टीचर की हर बात को इस तरह दिल से क्यों लगा लेती हो, समझ में नहीं आता मुझे। मैं ऐसा क्यों करूंगी तिजैन? वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने कुछ गलत किया। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि कादिर तुम्हारी बात को मंजूर करते हैं या नहीं? चलो भूल जाओ इन सारी बातों को। क्यों ना हम मिलकर कोई रोमांटिक मूवी देखें? क्या कह रहे हो तुम बसरी? ऐसी कोई खबर नहीं मिली। हर जगह पूछ लिया, उसके मरने की कोई खबर नहीं है। उसके नाम से कोई भी कब्र नहीं, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं उसके घर जाकर कल उसे देखूंगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने सब सामान रख दिया है दीदी। चलो बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो चलो चलो, अब चलते हैं। चलो, सोने का वक्त हाँ, हो गया। चलो आ जाओ। चलो मेरी प्यारी बच्ची। बहुत अच्छा है ये, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अच्छा तो है। आप शर्ट को फिर से आयरन कर देंगी मॉम? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं।
आप रो रही हो मॉम? हाँ, रो रही हूँ। ऐसा कोई नियम है क्या कि दूल्हे की माँ नहीं रो सकती? आपके नए कपड़े कहाँ पर है? प्लीज आप पहन लीजिए उन्हें। तुम्हें क्या करना है मेरे कपड़ों से? दिखाइए मॉम, आप क्या लाई है? मैंने जहाँ बोला था वहाँ गई थी ना आप? गई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। दिखाइए मॉम, क्या लेकर आई हो? वैसे भी कल देख ही लूंगा मैं। उस जगह मेरे साइज का कुछ नहीं मिला, मुझे दूसरी जगह से मिल गया। ये रंग तुम्हें पसंद है ना? मॉम, भाई यहाँ आया है ना? बेटा, उन्होंने तुम्हारे भाई को धोखा देकर उससे कुछ साइन करवाया था, पर अब वो बोल रहे हैं कि पैसे नहीं दिए तो उसे मार डालेंगे। मैंने उससे कुछ पैसे दे दिए, और मैं क्या करती। तुम्हारा नाम अमर है, मेरे दिल के जख्म भर नहीं सकते। दिल बहुत रोता है, मेरी आत्मा मुझसे अलग हो गई है। अब मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, यही मेरी जिंदगी है, शायद यही जहन्नुम है। फातिमा नूर। अरे मॉम, आइए ना। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। बताइए ना। मेरी बेटी, पिछला कुछ वक्त तुम्हारे लिए बुरा रहा है। तुमने बहुत कुछ झेला है, और शादी एक बहुत जरूरी फैसला होता है। और फातिमा नूर, अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, या फिर तुम्हारे मन में कोई भी डर या शक है, तो तुम अभी भी मना कर सकती हो बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है मॉम, मुझे पता है, पर मुझे लगता है अहमद मुझे खुश रखेगा। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पक्का यकीन है। ओके? मैं नहीं चाहती तुम हमारी खुशी के लिए अपना फैसला लो। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं खुश हूँ मॉम, सच में। सिन्हा, ये लड़की कहाँ है? फातिमा नूर, फातिमा नूर, जल्दी करो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। 1 घंटे से आ रही हो तुम, जल्दी चलो। सब कुछ हो गया है ना? हाँ, सब कुछ हो गया, तुम आ जाओ। क्या हुआ, किससे मिलना है आपको? नहीं बेटा, किसी से नहीं मिलना। ठीक है। जाने से पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मॉम। क्या मैं शादी में चल रही हूँ बेटा? इन कपड़ों में कैसे?
आप मेहमानों से बिल्कुल भी ऐसे नहीं मिल सकती। इन कपड़ों में क्या खराबी है? बात ड्रेस की नहीं है, आपकी है। बात को समझो प्लीज। मैं आपका कार में इंतजार करता हूं, ठीक है? देर मत करना, जल्दी आना। इसे रखो वहाँ। खींचो ऐसे। हाँ, इसे भी पानी दो। चलो मालियो, चाय तैयार है। शाबाश बेटा, इन्हें भी पानी दे दो। ओके, आइए भैया, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। सुकरान, चलो तुम्हारे हाथ धुला देती हूँ बेटा, और बसरी अंकल को भी चाय पीनी है। चलो अच्छा। कादिर, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए भैया। कादिर, क्या बात है भैया? फातिमा नूर मरी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल जिंदा है। मैंने उसे शादी के हॉल में देखा। तब मुझे पता नहीं था कि वो फातिमा नूर है। आप ये क्या कह रहे हैं? कादिर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम्हारी बेटी ने उसकी फोटो दिखाई, मैं देखते ही समझ गया था। मैंने आयशा को भी बताया, लेकिन हमें पूरा यकीन नहीं था। तुम्हें बताने की हमारी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने खोजने की ठान ली। उसका एड्रेस पता किया, बेकोज में घर है। मैंने उसे देखा है, वो बिल्कुल मेरे सामने कार में बैठी थी। अहमद, तुम्हारी मॉम आ रही है ना? मेरी मॉम नहीं आ पाएगी फातिमा नूर। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, एक प्रॉब्लम हो गई है, तुम चिंता मत करो। देखो, हम शादी डिले कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। देखो, तुम कह रहे हो कोई प्रॉब्लम है, कहीं मुझे लेकर तो नहीं? फातिमा नूर, मैंने कहा ना वो नहीं आएगी। तुम इसमें इतना तमाशा क्यों कर रही हो? बात खत्म करो। अहमद, ओके ओके ओके, ठीक है। अहमद रास्ते में ही है, लेकिन उसकी मॉम नहीं आ पाएंगी। कोई प्रॉब्लम हुई है उनके साथ। एक और प्रॉब्लम हो गई। तुम्हारे भैया गहने भूल गए, अब उन्हें लेने गए हैं। तो तुमने उसे गहने क्यों दिए सनय? तुम्हें पता है वो कितना लापरवाह है। अरे मॉम, मुझे लगा था कम से कम 2 ब्रेसलेट तो संभाल लेंगे। अब बस वो जल्दी आ जाए। ऐसे ओकेजन्स में हमेशा लेट करता है वो। पता नहीं, बोल तो रहे थे जल्दी आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? रुको। जी सर। सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। अंदर कहाँ जा रहे हैं आप?
कादिर, फातिमा नूर कहाँ है? कादिर, फातिमा नूर मर चुकी है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो जिंदा है। कहाँ है फातिमा नूर? वो यहाँ नहीं है। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुम्हारे घर आया था नियात, तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोल दिया? मेरे पापा की वजह से। अब बहुत देर हो गई है कादिर। फातिमा नूर होटल पहुंच गई होगी। फातिमा नूर, तुम तैयार हो? मैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा सा और टाइम दे दो प्लीज। एक भी चीज सही कर देते तो मुझे खुशी होती। वो आदमी पागल हो गया है, मुझे मार डालता हूँ। गुड इवनिंग। पापा, पापा। मुझे अंदर जाना है। क्या चल रहा है वहां? मेरे प्यारे मेहमानों,
फातिमा नूर गुजैल और अहमद अरगुरलून की शादी में आप सबका स्वागत है। जल्दी जाओ कादिर, मैं संभाल लूंगा। मिस फातिमा नूर गुजैल, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस्टर अहमद अर्तुगुल को अपना पति स्वीकार करती हैं? करती हूँ। Sanki terk edilmiş bir viraneyim. Her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Tutunacak hiçbir dalım kalmadı, bir ağaç misali kurumuşum ben. Sanki bir köleyim, sanki bir